नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं बीटेक क्लासेस में। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं ओ लेवल का नया टॉपिक, पेपर M1R5 IT टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क्स है, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड आने वाला नया वीडियो आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों को याद होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, एक टॉपिक था। टॉपिक देख लेते हैं, ये IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो IT गैजेट्स और देयर एप्लीकेशंस, ये वाला टॉपिक है। तो इसमें कल मैंने जो ड्रोन का बताया था आपको, उसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं उसको सही भी कर दे रहा हूँ। उसमें पहली ही लाइन जो स्लाइड में लिखी थी वो था अननेम्ड, नहीं था, मैंने अननेम्ड बोला था, वो था अनमैन्ड। अनमैन्ड का मतलब ये होता है कि वो जो ड्रोन होता है वो अनमैन्ड होता है, मतलब कि कोई इंसान उसको पर्टिकुलर रूप से हैंडल नहीं करता है, वो एक रिमोटली एक्सेस सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। तो अब अननेम्ड की जगह आप लोग जो है उसको अनमैन्ड नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आज का पेपर है, आज के पेपर में हम लोग शुरू करेंगे। आपका नया टॉपिक है जो ये बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अगर देख लें तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि सुनते तो बहुत हैं और देखने में भी हाँ चलो ठीक है देख लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन आज मैं आपको हार्डवेयर से बेसिकली रूबरू कराऊंगा और हार्डवेयर के हर एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और थोड़ी सी लंबी हो जाए तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सब चीज़ आपको दिखा दूं, और आपको दिखाने के बाद में उसके बाद में फिर लेक्चर शुरू करें। तो चलिए ठीक है, मैं बेसिकली हार्डवेयर पे आता हूँ। बेसिक हार्डवेयर क्या होते हैं, वैसे तो जानते हैं, वो सारी चीज़ जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। या फिर अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ लें अंग्रेजी में, इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है कि द बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। बस वही, मतलब कि वो सारे बेसिकली कंप्यूटर जो कंप्यूटर के जो भी पार्ट होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो भी होते हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो वो चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैग्नेट हो, मैग्नेटिकल ऑप्टिकल हो, या माइक्रो प्रोसेसर हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो, फ्लॉपी डिस्क हो, ऑप्टिकल डिस्क हो, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बोली, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके हार्डवेयर में आती हैं। तो मुझे तो आता है कि सभी लोगों ने हार्डवेयर के वो सारे पार्ट्स देखे होंगे। कंप्यूटर का मॉनिटर देखा होगा आपने, पूरा कंप्यूटर देखा होगा, जो कि बेसिकली सभी कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो अब मैं वो सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो बेसिकली सब लोगों ने नहीं देखा है। तो शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं कि हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट हैं। तो धैर्य रखिएगा। तो ये मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए ये है, ये रैम है बेसिकली। ठीक है, ये DDR2 रैम है, ये आपके मदरबोर्ड में लगती है, और यही आपकी प्राइमरी मेमोरी का भी काम करती है। इसी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी है ये, और DDR2 रैम है। मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा दिखाया जाए, जिससे कि आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहे। तो ये कई टाइप्स की रैम आती हैं, DDR2, DDR3, DDR4 जैसे भी करके। तो ये होते हैं, ये भी हार्डवेयर का ही पार्ट है, क्योंकि इसको हम पर्टिकुलर छू सकते हैं। दूसरा आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये फ़ैन होता है, ये कूलिंग फ़ैन होता है। थोड़ा सा पुराना हो गया मेरे पास में, ठीक है, रखा हुआ था। तो ये जो फ़ैन होता है, इसको मदरबोर्ड में लगाते हैं सीपीयू के ऊपर। सीपीयू क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये भी एक हार्डवेयर का पार्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और ये मान लें कि कंप्यूटर की जान होती है, कंप्यूटर की माँ मदरबोर्ड। ये आप लोगों के सामने मदरबोर्ड है,
और इसको मदरबोर्ड भी बोलते हैं और इसको पीसीबी भी बोलते हैं, मतलब पीसीबी, प्लास्टिक सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पूरा आपका कंप्लीट हार्डवेयर का पैकेज है। और जो सीपीयू होता है, अब सीपीयू कई लोगों के मन में होता है वो जो बड़ा सा डिब्बा होता है वो सीपीयू है। सीपीयू उसको बोलते तो हैं, लेकिन सीपीयू एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको शो करता हूँ। बस ये है एक्चुअल में आपका सीपीयू। ये आपको जो येलो कलर दिख रहा है ये गोल्डन पिन है और यही सीपीयू है। ये सीपीयू की बनावट होती है, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा शायद ये इसकी बनावट, जो कि बेसिकली वर्क करता है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करेगा, ये इसी को सीपीयू बोलते हैं। और यही सारी चीज़ें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसी को बोलते हैं। तो ये हो गया सीपीयू। और रैम जो है ये स्लॉट्स में यहाँ पे रैम को लगा दिया जाता है। ये एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये इस तरीके से क्या किया जाता है कि इस तरीके से रैम को लगा दिया जाता है। ये आपकी रैम फिट हो गई और ये सीपीयू, ये इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रख देते हैं और ये इसको ऐसे दबा देते हैं और उसके ऊपर ये फैन लगता है। ये फैन हो गया, यहाँ पर रख दिया जाता है इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से फैन रख दिया जाता है, आप समझ सकते हैं। और ये जो सॉकेट है उस सॉकेट को इधर कहीं पे लगा दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब आते हैं, ये जो आपका सेल है ये आपका टाइम मैनेजमेंट का काम करता है। जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो ये सेल करता है। तो ये तो हो गया बेसिकली जो आपके हार्डवेयर से रिलेटेड कंपोनेंट थे, जो कि कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर को छोड़ के तो ये कंपोनेंट होते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जब हम पढ़ ही रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर हैं, ये सारे आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर, इनको ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं, ये सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो आइए और आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब आते हैं जो इसका मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो शुरू करते हैं सीधे। हाँ, ये आपका कीबोर्ड के लिए होता है, सॉरी, ये माउस के लिए होता है ग्रीन, ये कीबोर्ड के लिए होता है। ठीक है, ये जो पुराने टाइप के प्रिंटर आते थे बहुत बड़े बड़े थे जो आवाज़ करते थे उनके लिए होता है। और इसमें आपका मॉनिटर का जो वायर होता है वो लगता है यहाँ पे आप कीबोर्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे माउस सेट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्पीकर के एक वायर के लिए होता है, ये आप यहाँ पे पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। ये आपका स्पीकर हो गया, माइक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम इसके पीछे पलट के देख लेते हैं होता क्या है। पीछे पलट के देखने पे ये पता चलता है कि ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं हल्की हल्की, ये वाली मैं इनकी बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे होंगे। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक सर्किट है। इसी सर्किट पे बेस्ड ये जो पिंस आपको दिख रहे हैं, इन्हीं सर्किट के बेस पे इसकी डिज़ाइन की जाती है। तो ये बेसिकली आपका जो है ये हो जाता है टोटली हार्डवेयर। तो ये तो हो गया हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं जो कि लगभग सभी लोगों ने देख रखी होगी। हाँ, ये प्यारा सा कीबोर्ड, इसके बिना कंप्यूटर ही अधूरा है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड हो गया। मुझे लग रहा होगा कि इतना इनफ है हार्डवेयर के देखने, सुनने, समझने के लिए कि वो सारी चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ ज़रूर है जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हार्डवेयर के लिए मेरे पास, हाँ, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर की सीडी है ये। ठीक है, ये भी बेसिकली है तो हार्डवेयर ही, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर की सीडी है जो मैंने विंडोज 7 में जो है विंडोज 7 इसमें जो है राइट किया था, जो कि बेसिकली जब जब टाइम मिलता था मुझे या किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ कर लेते थे। तो कई सारे मेरे पास सीडीज रखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें, ये एक मेमोरी भी है जिसको हम लोग
ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास सीडी हो गई इस तरीके से। तो हार्डवेयर भी देख लिया और सॉफ्टवेयर समझ लिया। इसके इन सीडी के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली हम लोग टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन। आई होप कि थोड़ा सा मज़ा आया होगा इस तरीके से। तो अब थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम लोग पहले हार्डवेयर के बारे में देख लेते हैं। हार्डवेयर के बारे में देखना क्या है, देख तो लिया ही है, अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। हार्डवेयर होता क्या है, अगर हम लिखें याद करने के पर्पज से तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हार्डवेयर होता है ये फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। तो आप यहाँ पे लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, इसमें फिजिकल अच्छा होता क्या है कि ये तो हो गया, और सच एज फिजिकल कंपोनेंट लाइक एज सच एज फिजिकल कंपोनेंट like as electronic, electric, magnetic, hard disk, floppy disk, like as many type of hardware components, printer, plotter, keyboard, कलर मॉनिटर, दीज आर ऑल हार्डवेयर। ओके, तो इसमें जो बेसिकली हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बता दिया। इसमें क्वेश्चन नेमली आप कर लीजिए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। ओके, इतना रखिए, इतना बहुत है, ठीक है। तो ये बेसिकली हार्डवेयर की डेफिनेशन भी हो गई और आपको कंपोनेंट्स भी याद हो गए। अब क्या करना है, ये तो हो गए हार्डवेयर। उसके बाद में जब हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर की बात की जाती है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो सॉफ्टवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं कि जिसके अंदर हमारा कोई प्रोग्राम फिक्स्ड होता है और जो सिस्टम को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सिस्टम को चलाने के लिए क्या कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम प्रोसीजर के साथ में डॉक्यूमेंटेशन के साथ में जो है किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम को वर्क करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रेडी करते हैं, उनको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कहने का मतलब अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, लिख लीजिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर is a set of computer program procedures procedures and associated मतलब लगे हुए, ठीक है, associated documentation of a computer system. Okay, system is called सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, अगर हम बात करें तो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट में ये बेसिकली डिवाइड हुआ है। पहला क्या हुआ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्लीट पैकेज होता है। कंप्लीट पैकेज वो सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या किसी भी आपके एक एप्लीकेशंस को रन कराने में हेल्प करते हैं। तो इसमें एक कंप्लीट पैकेज हो गया। इसमें क्या होता है? आपका एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस में आप ये देख सकते हैं कि एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है और भी बहुत सारे ऑफिस के टूल्स होते हैं जैसे कि एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आपका एक उसी में आ जाता है डेटाबेस एक्सेस जिसको बोलते हैं, वो भी इसी का एक पार्ट होता है। और दूसरा अगर एग्जांपल ले लें तो एडोब होता है। तो एडोब फोटोशॉप जो होता है उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं एडोब में। एडोब फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरलड्रॉ हो गया, ये सारी चीज़ें एडोब। तो ये देख रहे हैं कि वो सारे एप्लीकेशन जो कंप्लीट पैकेज होते हैं और एप्लीकेशन को रन कराने के लिए काम में आते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को चलाने के लिए काम में आते हैं। सिस्टम को चलाने के काम में कौन सा आता है? एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि विंडो। पहले आता था विंडो एक्सपी, फिर आया विंडो 2000, उसके बाद में और भी सारी चीज़ें हैं। विंडो 2007 आया, विंडो 8 आया, विंडो 8.1 आया, फिर विंडो 10 आया, उसके बाद विंडो 13 आ रहा है। तो ये सारे जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए काम में आते हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा इसका, एक फिगर जो इम्पोर्टेंट होता है वो आप लोग देख लीजिए कि जैसे सॉफ्टवेयर है, ऐसे लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर। ये फिगर आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। इसके दो चीज़ें होती हैं, अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिगर देख लेते हैं। पहला क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो पहला सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है यूजर रिटन सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या होता है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, READY, रेडीमेड सॉफ्टवेयर। यूजर रिटन सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, किसी यूजर के द्वारा लिखे जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए कैपेबल होते हैं, वो सारे यूजर रिटन सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कि कोई इंसान है, उसने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया और अपने सिस्टम में यूज़ कर लिया, वो यूजर हो गया। रेडीमेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बने बनाए मिल जाते हैं, गए शॉप पे और ले लिया। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। हाँ, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कई सारी चीज़ें होती हैं। पहला जो आपका होता है असेंबलर। ठीक है, असेंबलर होता है। दूसरा क्या होता है? कंपाइलर होता है, कंपाइलर होता है। तीसरा क्या होता है? लोडर होता है। चौथा लिंकर्स होते हैं, और पांचवा क्या होता है? OS होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। असेंबलर, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, और ये आपका लास्ट में जो बचा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो अभी तक के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा। और आज का क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, थोड़ा सा नॉलेज भी मिल गया होगा। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कमेंट के माध्यम से जो भी गलतियाँ हैं या फिर जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं उसके जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा CPU हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CPU पढ़ेंगे और इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।